आज यह मालूम है, यही अभी होंगे यहां पर मुन्ना मुश्ताक साहब भी है, यहीं पर हमारा बगल की बस्ती सिंगिया का भी नौजवान होगा। 1,31,000 जुर्माना किया गया थाना में, और मेरा आदमी बेकसूर था। 5 पैसा दिए बगैर काटे गए चालान के ट्रैक्टर को वापस दिलाया कि नहीं दिलाया, गवाही दो। लेकिन अपनी बेटी को भगा के कोई केस भी नहीं करेगा तो दरोगा उसके दामाद को ढूंढेगा क्या? तो रिश्वत देने वालों को गवाही भी देनी होगी। हक के खातिर गवाही को मत छुपाओ, सच बात बोलो। आज कुछ लोग कहते हैं कि आज रिश्वत थोड़ी मुझे याद आई। अरे नादानो, तुम्हें याद नहीं कि नीतीश कुमार के सामने में असेंबली में दर्जनों बार उठाया कि परिवार के नाम पर और म्यूटेशन के नाम पर तुम्हारा सीओ लूटता है, तुम्हारा कर्मचारी लूटता है। एक कर्मचारी पर पत्र गठित हुआ है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पंचायत समिति की बैठक में 30,000 रुपया रिश्वत देने की गवाही एक मुखिया देता है, और जब लिखे देने की बात कही जाती है तो हमारे मुखिया साहब भी भाग जाते हैं। तो बताइए कि रिश्वतखोरों के हौसले टूटेंगे? मेरे भाई, माँ के पेट से एक बार जन्म लिए हो, एक बार ही कब्र में जाओगे। वो इंसान जो जुल्म करता है वो गुनहगार है, लेकिन ताकत सहते हुए जुल्म सहता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। इसलिए रिश्वत के खिलाफ बोलो और आवाज उठाओ। आपकी एक एक लड़ाई हर कदम पर मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अभी कोचका की सड़क मैं चाहा कि अपने विधायक कोटा से बना लूं, लेकिन नहीं बना सकता, क्योंकि 2017 में भाजपा के ठेकेदार ने उसे ठेका लिया। इलेक्शन बाइकआउट हुआ, डीएम आया, उसके बावजूद भी उस सड़क आज नहीं बनी। डीएम से मिला हूं, अभी उस लड़के को कागज दिया मैंने। ये बेईमान लोग हैं जो लोग मुसलमानों के इलाके में, दलितों की बस्तियों में काम करना नहीं चाहते। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, यकीन है कि और इसकी लड़ाई लड़ूंगा। 2-4 काम है जो नहीं हुए, लेकिन क्या इस गवाही को कोई छुपा सकता है कि वो महानंदा जिसके खातिर हमारे बड़े भाई जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब जो बड़े कदावर लीडर हैं, उस बेचारे को 40 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। मुझे तरस आया, ये बेचारा अपनी जिंदगी में तो नहीं कर पाया जब ये काम के लायक था। आज तो बेचारा कमजोर हो गया है, मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए। आज मैंने किशनगंज की दूरी उनके लिए 20 किलोमीटर कर दी। आज वहां पर महानंदा में पुल बन रहा है। मुझे तरस आया, अनुकंपा पर जीता हुआ। अनुकंपा समझते हैं, बाप मास्टर है, नौकरी हो जाती है तो बेटे को चपरासी किरानी में कहने के बहाल कर दिया जाता है। क्यों? ताकि परिवार के लोगों को काम चले, तनख्वाह कभी मिलती। एक भाई हमारा अनुकंपा में एमएलए बना। अरे नामनगर जैसी बस्ती मशहूर, हाजी मुजफ्फर साहब की नेकी को कौन नहीं जानता? इतने नेक